हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो हम सबसे पहले एक गोल पैंदी का फ्लास्क ले लेते हैं जिसके अंदर जल, ब्लीचिंग पाउडर तथा अल्कोहल का मिश्रण ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम एक बालू ऊष्मक के ऊपर रखकर इसे गर्म कर लेते हैं और नीचे से बर्नर की सहायता से इसमें जो है हीट इसे प्रदान करते हैं, जिससे कि जो क्लोरोफॉर्म होगी इस नली द्वारा यहाँ पर शीतलक में पहुँचेगी, जिससे यहाँ पर एक जल के नीचे, ये जल है जो ऊपर तैर रहा है और नीचे जो क्लोरोफॉर्म एकत्र हो जाता है और यहाँ से जो है ये शीतलक है, यहाँ से जो ठंडा जल प्रदान किया जाता है और वहाँ से गर्म जल निकल जाता है। ठीक है, इसे ये जो नीचे से फ्लो दे आग आग की हीट देते हैं, इससे इसे बर्नर बोलते हैं। और ये इसे डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, इसे किसी के ऊपर रखेंगे, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो इसमें हम एक बालू ऊष्मक ले लेंगे, इसमें हम H2O ब्लीचिंग पाउडर तथा अल्कोहल का मिश्रण ले लेते हैं तथा जब ये इसके ऊपर से जाएगा पाइप और यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जल के नीचे एकत्र होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये अभी शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं है, इसे हम NaOH के तनु विलयन के साथ धोकर और सुखाकर इसे जब मिलेगा, ये हमें प्राप्त होगा, वह वही शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है, ये जिसमें एकत्र हो रहा है इसे कहते हैं हम ग्राही पात्र। ये आपको चित्र बनाने को भी आ सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। तो चलिए हम देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। अब हमने समझ ली, अब इसे लिखना कैसे है ये भी आप। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हमने समझ ली। अब प्रयोगशाला विधि हेडिंग डालेंगे और हिंदी में यहाँ पर लिखना है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम ब्रंजक चूर्ण और 200 ml जल व 25 ml एथेनॉल या एसीटोन डालकर फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्र हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ धोते हैं और फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये तो आपको यहाँ थ्योरी लिख देनी है जितना कि हमने आपको चित्र में बताया। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में है, इसे आप नोट करते चलना। के बाद देखने वाले हैं हम एथिल अल्कोहल से। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पर एथिल अल्कोहल से इसका कैसा निर्माण होएगा। एथिल अल्कोहल के साथ ब्रंजक चूर्ण की लुगदी को गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। मतलब एथिल अल्कोहल ले लेंगे C2H5OH, तो इसके और ब्रंजक चूर्ण की लुगदी यानी कि इसके मिश्रण को, जो इसका मिश्रण होता है उसे बोलते हैं लुगदी, को गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो नंबर फर्स्ट डाल के हम लिखेंगे, ब्रंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा चूना बोलते हैं, बनाता है। तो एक बार ये जो ये पद होंगे ना, ये निम्न पदों में होगी, तो इसे आप एक बार और समझ लीजिए। ब्रंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बूझा चूना कहते हैं, वह प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला, जो कि होता है CaOCl2। ठीक है, और प्लस ले लेंगे, हम ले लेंगे इसमें H2O। इसकी जब हम रिएक्शन यहाँ पर करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसा हमने कि बताया कि क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा चूना कहते हैं, वो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर Ca और ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे OH का होल टू आई। ठीक है, अभी हम यहाँ इसे बैलेंस भी करेंगे। एक हमने Ca यहाँ से ले लिया, एक O और एक ये H का होल टू आई हमने यहाँ पर कर लिया, और इसमें जो बचा है, इसमें जो CaOH का होल टू आई आया है और प्लस जो बचा है वो बचा है Cl2, जो कि हमने इसमें बताया भी था जब लिखवाया था कि क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है, तो Cl2। तो ये क्लोरीन हमें प्राप्त हो गया। इसका नामकरण हम कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ब्रंजक चूर्ण, ये है जल, और ये है बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है क्लोरीन।
तो इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये हमने इसका नामकरण कर दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में क्या कहता है, क्लोरीन की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराने पर एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। मतलब क्लोरीन की क्रिया जब हम एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो चलिए इसकी रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। अब हम लिखते हैं C2H5OH, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है, CH3 CH2 और OH, ये वही है C2H5OH, ठीक है। और प्लस अब हमें इसमें कराना है क्लोरीन के साथ क्रिया, तो Cl2 यहाँ पर ले लेंगे। कराने पर हमें मिलेगा जो है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझनी है और पेपर में ये 101% चांस है आने के। इसका एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ही यहाँ पर अपना प्रोडक्ट निकाल लिया जो है एसिटल्डिहाइड, लिया है CH3CHO। तो हमने इतना जो है अपना निकाल लिया है और बाकी जो बचा है इसे हम इसके आगे लिखेंगे। यहाँ पर जो बचा है वो है HCl। पर अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो है अभी बैलेंस नहीं है, तो इसे सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस। यहाँ पर जो कार्बन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। और हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 और 2 5 और ये 6, और यहाँ पर 3 है, ये 4 और ये 5 है, और इधर है 6। तो देखते हैं 3 2 5 एक 6 और 3 ये 4 और एक ये 5 ही हैं इधर। यहाँ हम पहले 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएंगे 2 3 और 3 2 और ये 3 और 3 6, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 हो गई, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पर आया है ये हो जाता है अपना एथिल अल्कोहल, ये जो अपना है क्लोरीन है, और जो प्राप्त हुआ है वो है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और जो बाहर निकल गया है वो है HCl। और फिर अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बोलता है कि एसिटल्डिहाइड जो हमें ये प्राप्त हुआ का क्लोरीनीकरण करने पर ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसे हम क्लोरल बोलते हैं, प्राप्त होता है। तो इसे हम समझेंगे ध्यान से बहुत। एसिटल्डिहाइड जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है इसका हम क्लोरीनीकरण करेंगे, मतलब Cl2 से इसकी भी क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, जिसे हम क्लोरल कहते हैं। तो चलिए इसकी रिएक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो है सूत्र लिख लेते हैं अपना एसिटल्डिहाइड का जो हमें प्राप्त हुआ है, CH3CHO का क्लोरीनीकरण कराना है तो यहाँ पर जो है Cl2, और जो प्राप्त होता है वो है अपना ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। पर हम लिख लेते हैं अपना CCl3CHO, तो ये जगह ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये तो हो गया हमारा ट्राइक्लोरो, और जो बाहर निकलेगा वो इसमें निकलेगा HCl। पर अभी ये जो है बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं, तो यहाँ क्लोरीन 4 है यहाँ, ठीक है। ये 2 ये 3 हो जाएंगे और ये 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो ये क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो 3 और 4, और यहाँ पर जो है 1 और ये 2 है। तो एक काम करते हैं, तो इस Cl को जो है यहाँ पर 3 कर लेते हैं हम, 3, ठीक है, 3 कर लेते हैं और ये 3। तो स्टूडेंट्स ये पहला आप रफ काम करना, ठीक है। उसके बाद जब आपका बैलेंस हो जाए उसके बाद आपको ये है अपने उस मतलब जो कॉपी दी जाएगी बोर्ड में उस पर लिखना है। तो यहाँ पर 3 कर लिया, यहाँ पर भी 3 कर लिया। अब इसे हम बैलेंस देखते हैं हुई है या नहीं हुई। देखिए यहाँ पर कार्बन हो जाते हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन हमारे हो गए, और ये 3 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन, तो 1 और 3 4 हाइड्रोजन हमारे। ऑक्सीजन हो जाते हैं यहाँ पर 1, तो 1 ऑक्सीजन ये रहा। तो यहाँ पर जो इसका नाम आ जाता है वो है ट्राई क्लोरो
एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये जो था हमारा एसिटल्डिहाइड था, ये क्लोरीन था, और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ वो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो देखो 3 क्लोरो है तो ट्राई पढ़ेंगे, और CHO है तो एल्डिहाइड पढ़ा जाता है, तो ये ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्राप्त क्लोरल, ठीक है। जो ये क्लोरल प्राप्त हुआ है जिसे ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। प्राप्त क्लोरल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन समझते हैं, ये और सबसे बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें जो अपना क्लोरल था इसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO, ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा चूना बोलते हैं CaOH का होल ट्वाई, ठीक। और अब जब हम इसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो होगा क्लोरोफॉर्म। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है हमने शुरू में बताया था CHCl3, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा डिसेबल हो रहा है, मोबाइल हाथ से पकड़ रखा है, तो यहाँ पर जो हमारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब जो बचा है वो हम यहाँ पर आगे लिख देंगे। यहाँ पर हम देखें तो जो बचेगा वो है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, इसे ब्रैकेट में लिखना है HCOO का होल ट्वाई और Ca, ये होता है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। ये जो है ना यहाँ बैलेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम अपने ये 2 लगा देंगे, और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जो है बैलेंस है। ये हमारा ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बुझे चूना बोलते हैं, और जो प्राप्त हुआ है वो है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और जो ये बाहर निकल गया है बाकी का, इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वो है क्लोरोफॉर्म। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो इसका ही हम नामकरण कर देते हैं तथा। और ये जो था हमारा ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड जो आपको पता है, और ये है बुझा चूना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं। तो हम चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ। रासायनिक गुण में हो जाएगा सबसे पहले ऑक्सीकरण। तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस जिसका नाम फाजिन है उससे बनाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतल में भरकर रखा जाता है। तो ये हम आपको एक शॉर्ट उसमें ही पूछ सकता है 1 नंबर में कि क्लोरोफॉर्म को मतलब अंधेरे में क्यों रखते हैं या रंगहीन बोतलों में क्यों रखते हैं। तो रंगीन बोतलों में इसलिए रखते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विषैली गैस बनाता है जिसे फाजिन कहते हैं। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसकी जो है रिएक्शन देखते हैं। हम लिख लेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 किससे करेगा ये, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ठीक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यहाँ पर हम दर्शा देंगे इसमें, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है दिखाना। तो करके विषैली गैस बनाता है जिसे फाजिन कहते हैं। तो यहाँ पर फाजिन का सूत्र जो होता है COCl2, ठीक है, COCl2। और जो यहाँ पर अपना जो निकल रहा है इसमें से L और क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर निकल रहा है पहले क्लोरीन Cl2 और H2O। तो यहाँ पर देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। तो ये बैलेंस अभी यहाँ नहीं है, ठीक। यहाँ पर जो आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो अब देखते हैं, अभी भी ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 और लगाएंगे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये अपना हाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ है ये है हमारा फास्जीन गैस, जो कि विषैली गैस होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने रासायनिक गुण, दूसरे रासायनिक गुण पर जो है एसीटोन के साथ क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराने पर क्लोरीटोन बनता है जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में जैसे कि नींद आने में करते हैं ना, मतलब जैसे नींद नहीं आती तो उसे गोली देते हैं कि नींद आ जाएगी, उसे औषधि का प्रयोग करते हैं। तो वो क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब एसीटोन के साथ होती है तो क्लोरीटोन बनता है। क्लोरीटोन का ही उपयोग हमारे निंद्रा के लिए किया जाता है, नींद के लिए किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन हम देखने वाले हैं।
तो एसीटोन का जो हमारा सूत्र हो जाता है वो है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3। ये चक्रीय संरचना में हम लिख रहे हैं इसे CH3 की क्रिया जब किससे होगी, क्लोरोफॉर्म से, तो CHCl3, तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया जब होगी तो यहाँ पर जो बनेगा, देखो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं C, यहाँ पर CH3, इधर भी CH3, और एक ये इधर, एक इधर, एक ये जो O है और ये H, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो हो जाएगा OH, और क्या बचा, एक C बचा, एक Cl3 बचा, तो CCl3, इसी का नाम हो जाता है क्लोरीटोन। ठीक है, इतना बहुत है करने के लिए, लेकिन अगर आप एक और करना चाहते हैं तो यहाँ पर बता सकते हैं क्लोरीन से क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। तो समझिए, इसे क्लोरीन से जब क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसके रिएक्शन हम देखते हैं, क्लोरोफॉर्म की क्रिया। तो पहले क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं हम अपना। तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3, और की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो Cl2, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसा कि हमने आपको बताया, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य का प्रकाश, और जो प्राप्त होगा वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा जो हमारा हो जाता है CCl4, 4 है तो टेट्रा, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, सी को पढ़ेंगे कार्बन, 4 है तो टेट्रा, और Cl क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, और जो हमारा बचा है वो है यहाँ पर HCl। ठीक, HCl, ये हो जाती है हमारी इस क्लोरीन से क्रिया। ठीक, तो ये हमारा अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, इस रिएक्शन का, एसीटोन के साथ क्रिया तथा क्लोरीन से क्रिया, और बाकी तो आपने लिख ही लिया होगा, नोट करते चलना, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ये जो समीकरण है, ये मतलब रिएक्शन है, इसे आप नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।